सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का पेपर पैटर्न, हाउ द पेपर पैटर्न इट इज़। सो डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन पे। सो यहाँ पे दिखाया गया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से ऑथेंटिक डाटा है 12th क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का। सो इंग्लिश सब्जेक्ट में हमें 4 सेक्शंस होते हैं: प्रोज, पोएट्री, राइटिंग स्किल्स एंड नॉवेल। प्रोज आता है 34 मार्क्स के लिए एंड 34 मार्क्स विद ऑप्शन। पोएट्री आता है 14 मार्क्स के लिए एंड 14 मार्क्स विद ऑप्शन। राइटिंग स्किल 16 मार्क्स एंड 48 मार्क्स विद ऑप्शन। एंड नॉवेल 16 मार्क विद ऑप्शन। सो टोटल पेपर इज ऑफ 80 मार्क्स एंड विथ ऑप्शन अगर हम देखें तो 1-2 मार्क्स का पेपर हो जाता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन जो कुछ भी है वो टीचर्स के लिए, हमारे लिए नहीं है। सो हम डायरेक्टली चलते पेपर पैटर्न पे। सो सब्जेक्ट इंग्लिश में सेक्शन 1 प्रोज में फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, दैट इज बेस्ड ऑन कॉम्प्रहेंशन लैंग्वेज स्टडी। सो फर्स्ट आएगा क्वेश्चन 1, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़, जो कि कॉम्प्रहेंशन पे बेस्ड होगी। सो फर्स्ट A1 ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के लिए होगी 2 मार्क के लिए। देन A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल 2 मार्क के लिए। A3 इन्फरेंस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस 2 मार्क के लिए। पर्सनल रिस्पॉन्स, जिसमें आपको जो कुछ भी लगता है वो आपको लिखना है पर्सनल रिस्पॉन्स में 2 मार्क के लिए। देन लैंग्वेज स्टडी में आपका ग्रामर चेक किया जाएगा एंड वोकैबुलरी में आपकी डिक्शनरी वर्ड का नॉलेज चेक किया जाएगा। एंड बी में लैंग्वेज स्टडी नॉन टेक्सचुअल ग्रामर होगा, जो भी आपने आज तक पढ़ा है। डू एज ए डायरेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क के लिए। और स्पॉट द एरर, एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के लिए, आएगा ज़रूरी। देन क्वेश्चन 2A, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़। डायरेक्टली जैसे A1 में है वैसे A में है, वैसे ही क्वेश्चन 2, मतलब क्वेश्चन 1 में जैसे लिखना है वैसे ही क्वेश्चन 2 में भी है। बस B में आपको समरी राइटिंग आएगा 3 मार्क के लिए, जिसमें आपको अनसीन पैसेज दिया गया होगा, अनसीन एक्सट्रैक्ट, जो क्वेश्चन 2 के लिए दिया गया होगा। और उसे आपको 1-2 बार पढ़ कर जो कुछ भी मेन आइडिया इंपॉर्टेंट है आपको लगता है वो सब पॉइंट कवर करते हुए आपको एक शॉर्ट 1/3 समरी बनानी है उस पैराग्राफ की, जो कि होगा 275 से लेकर 300 वर्ड्स तक का पैराग्राफ आएगा, जिसको आपको 1/3 में समरी लिखना है। और समरी लिखने का मतलब ये नहीं कि हम वहाँ के सेंटेंसेस कॉपी कर दें, दैट इज़ रॉन्ग। हमें उस पैराग्राफ को समझ के मेन आइडिया को अंडरस्टैंड करके अपनी ओन लैंग्वेज में सारे पॉइंट कवर करते हुए लिखना है। देन नेक्स्ट C, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग मीन्स जस्ट लाइक वर्बल एंड नॉन वर्बल थिंग्स। सो ये 3 मार्क के लिए आ जाएगा आपको। सो टोटल अगर हम देखें सेक्शन 1 में क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 8 मार्क्स ईच, जिसमें उसके बाद क्वेश्चन 2 में समरी राइटिंग एंड माइंड मैपिंग 6 मार्क, और ये हो गए 12 मार्क्स मीन्स 18 मार्क्स। एंड हियर 12 4, ये 12 मार्क के लिए और 4 16 मार्क के लिए, और ये 18 मार्क के लिए। 16 + 18 मीन्स ऑब्वियसली 34 मार्क्स। 34 मार्क्स के लिए सेक्शन 1। देन गो टू द सेक्शन 2 विच इज़ पोएट्री। यहाँ पे आपको पोएम्स जितनी भी दी गई है 6 या 5 पोएम बची है, उन सबको आपको अच्छे से कर लेना है। सो क्वेश्चन 3A विल बी रीड द कंप्लीट एक्टिविटीज़, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़। वहाँ पे एक सीन
एक्सट्रैक्ट दिया होगा किसी भी पोएम का 10 to 15 लाइन्स, और यहाँ पे आपको A1, A2, A3, A4, A5 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के लिए, जिसका आपको आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन A2 based on interference interpretative analysis, A3 is on personal response. It is a very simple question in which you have to write your own mindset. Then A4 poetic devices and A5 creativity. Then B is most important because आपके बुक में सिर्फ 6 या 5 या 6 पोएम्स है जिनके अप्रिसिएशन हमें अच्छे से कर लेने, जो कि आएगा हमें 4 मार्क के लिए। सो अप्रिसिएशन। देन सेक्शन 3 इज राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में क्वेश्चन 4 दिया गया है, दैट इज कंप्लीट द एक्टिविटीज एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। सो A1, A2, ABCD 4 दिए गए हैं, 4 मार्क्स के लिए ईच। सो A1 में आपको ड्राफ्टिंग, वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन, तीनों के एग्जाम्पल दिए जाएंगे, और जो आपको आता होगा इसमें से एक आपको अच्छे से कर लेना है, या तो आप 3 भी करके जा सकते हैं। जो आपको आता होगा वही आपको अच्छे से, जो आप लिख सकते हैं वही आपको लिखना है, अगर 4 मार्क्स चाहिए तो। देन ईमेल और रिपोर्ट राइटिंग एंड इंटरव्यू, तीनों दिए जाएंगे, आपको तीनों में से एक अटेम्प्ट करना है। सी स्पीच, कंपेयरिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़, ये भी 3 दिए जाएंगे, उसमें से एक ही अटेम्प्ट करना है, तभी आपको 4 मार्क मिलेंगे। एंड डी में रिव्यू, ब्लॉग एंड अपील, इसमें से भी आपको एक ही लिखना है। देन सेक्शन 4 दैट इज लिटरेरी जेनरी नॉवल। सो इसमें चारों नॉवल पे क्वेश्चन 1 इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ नॉवल, क्वेश्चन 2 इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ नॉवल, क्वेश्चन ABCD है। सो A इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ नॉवल, B इज बेस्ड ऑन सेकंड पार्ट, C इज बेस्ड ऑन थर्ड एंड D इज बेस्ड ऑन फोर्थ। 2 क्वेश्चन हो गए, 1 और 2, 4 मार्क्स के लिए ईच। सो ये हो गया पेपर पैटर्न। सो thank you very much. Like, share and subscribe, and if you want more videos please comment. Thanks for watching.